ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय माँ मातंगे नमः। जी हाँ, मेरे शिव पुराण कथा सुनने वाले सभी माता बहनों भक्तगणों को सहने भरा नमस्कार। और आज हम आप सभी के बीच मेरे भक्तों रुद्राक्ष की धारण महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन लेकर उपस्थित हुए हैं मेरे भक्तों। तो जितने भी हमारे माता बहने भक्तगण शिव पुराण कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी माता बहना भक्तगणों को हर हर महादेव। जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की, मनसा देवी की, गुरुदेव भगवान की। मेरे भक्तों, चलिए विस्तार पूर्वक आज सभी सावन मास के शुभ अवसर पर शिव पुराण कथा श्रवण कीजिए। मेरे भक्तों, सूतक जी कहते हैं, महाप्रयाग महात्म्य श्री रूप सोनक। अब मैं संक्षेप में आप सभी को रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूँ। सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से स्पर्श तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोकों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। मेरे भक्तों, सूतक जी कहते हैं कि रुद्राक्ष का बीज या माला से आप मंत्र जाप करते हो या स्पर्श भी अपने शरीर में करते हैं मेरे भक्तों, तो उसका समस्त सभी प्रकार का पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे भक्तों, देखिए रुद्राक्ष का महिमा और महत्व कितना है मेरे भक्तों। तो आज की शिव पुराण कथा बहुत ही महत्व होने वाली है मेरे भक्तों, इसलिए आप सभी जितने भी हमारे माता बहने भक्तगण हमारे प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, तो विस्तार पूर्वक रुद्राक्ष की बारे में विस्तार पूर्वक शिव पुराण कथा का श्रवण करेंगे मेरे भक्तों। चलिए आगे के स्टेप में क्या कहता है। भगवान शिव बोले, महेश्वर शिव, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो, महेश्वर शानी पूर्व काल की बात है। मैं मन को स्वयं में रखकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या लगा रहा है। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा और परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। मेरे भक्तों देखिए, कहने का मतलब ये है कि आंख के आंसू गिरने के कारण ही महेश्वर का, महादेव भगवान का आंख का आंसू गिरने के कारण ही रुद्राक्ष का बीज उत्पन्न हुआ था मेरे भक्तों। और वृक्ष उत्पन्न पैदा हो गया था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्वबिंदु अष्टभावकों को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ दश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहागिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए हुए उत्तम रुद्राक्ष असम पाप समूह का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों को भी प्रेम है। मेरे अज्ञान से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए हैं। रुद्राक्ष की ही जाति के स्वभाव से भी है। उन ब्रह्मा आदित्य जाति वाले रुद्राक्ष के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्णन के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें।
भोग और मोक्षों की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों लोगों और विशेषता श्री भक्तों श्री पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। अवलोकों को फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणिका कहा गया है, और जो अनेक बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। और इसकी उत्तम मातकों को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुने। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना ही छोटा होने पर भी लोकों में उत्तम फल देने वाला तथा सुख भोगों की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान होता है छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ और फलों की समृद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। मेरे तो देखिए, रुद्राक्ष का फल जितना छोटा धारण कीजिएगा उतना अधिक फल आपको प्राप्त होंगे मेरे भक्तों। एक एक बड़े रुद्राक्ष के एक एक छोटे रुद्राक्ष की विधानों को 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया गया। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए मेरे भक्तों। परमेश्वर लोकों में मंगल में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसे ही फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती है। देवी समान आकार प्रकार में चिकने बहुत मजबूत स्थूल कनक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दाने वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलिष पदार्थ के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले, जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो परिणित हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन पांचों प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोनों के योग छिद्र हो गया है वह हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य प्रथम छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पात को नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों को सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों का लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष इनका योग पर्वत तैयार करे और उसे यथास्थान धारण किए रहे। इसके बाद किस अंगों में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूतक जी बोले, महर्षियों, सिर पर इंसान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उद पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष गुथी हुई माला धारण करें अथवा अंगों सहित पन्नग 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्ष धारण पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। गिरिजन नंदी में श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करने चाहिए। गहरे लाल रंग रुद्राक्ष धारण के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष की धारण करना आवश्यक है और शूद्रों के काले रंगों का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदों का मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उचित है। इसे धारण करने से सौभाग्य बड़े पुण्य प्राप्त होता है। उसमें पहले आंवले के बराबर फिर उसमें भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगी हो, उनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिन्हें पीड़ों ने छेद न हो, वैसे रुद्राक्ष मंगलकाक्षी पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंतर्गत जिनके चरण के बराबर लघुतर होता है। सुमुख रुद्राक्षों को सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रम में समस्त वर्ण स्त्रियों और शूद्रों
को भी भगवान शिव की आज्ञा से अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यथोक्त लिए परमक उच्चारण रुद्राक्ष धारण विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो वो सभी अंग रुद्राक्ष विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र जप कर रहा है उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्राक्ष के दर्शन फल प्राप्त होता है मेरे भक्तों। तो इस अध्याय में इतना ही मेरे भक्तों। रुद्राक्ष के महत्व के बारे में आप सभी को बताया गया कि रुद्राक्ष का माला किस तरह पहनना चाहिए, रुद्राक्ष का माला पहनने से क्या हमें लाभ प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, इसके बारे में जानकारी आप सभी को दी गई। तो इसी तरह डेली आप सभी को शिव पुराण कथा में आप सबसे मुलाकात होगा। इस प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता मंगलसरानी।